है। और साथ ही साथ जो परिवर्तन यात्रा वहाँ निकाली गई थी बस्तर के इलाके में, जो धुर नक्सली इलाका है वहां पर जो परिवर्तन यात्रा निकली थी, तो उसे लेकर भी अब तमाम सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। और इसमें एक बात तो निश्चित रूप से ये भी है कि धुर नक्सली इलाके में ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस भी अगर निकाल रही है तो उसे ये कहीं ना कहीं पुख्ता कर लेना था कि वहां पर किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था है। और क्योंकि धुर नक्सली एरिया है तो वहां पर नक्सली बिल्कुल संजय, और ऐसा शासन प्रशासन की तरफ से भी कहा जाता है कि जब कोई जनप्रतिनिधि नक्सल प्रभावित, माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में जाते हैं तो वो पहले जो थाने हैं वहां पर जानकारी देंगे, सुरक्षा के बिना नहीं जाए, इस तरह की चेतावनी दी जाती है। लेकिन इतना बड़ा काफिला नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाता है, ना सुरक्षा दी जाती है और माओवादी इस तरह की रणनीति बनाकर प्लानिंग के तहत हमला करने वाले, और इसकी भनक भी किसी को नहीं पड़ पाती। आखिर संभव कैसे है ये? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि आखिर ये संभव कैसे है कि इतनी बड़ी बड़ी सुरक्षा एजेंसियां, इतना बड़ा खुफिया विभाग जो आंतरिक सुरक्षा के मसले पर कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी रखता है, बड़ी जिम्मेदारी रखता है, तो उससे आखिर ये चूक कैसे हो जाती है? क्योंकि नक्सलियों की अगर बात करें तो उनका जो सूचना तंत्र है तो ये नहीं माना जा सकता कि जो देश का खुफिया सूचना तंत्र है उससे ज्यादा मजबूत है। लेकिन उन्हें जिस तरीके से मूवमेंट की जानकारी होती है, फोर्स के मूवमेंट की जानकारी होती है, इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी होती है जिसे वो लेकर लगातार हमले करते हैं, तो ये जानकारियां इंटेलिजेंस को नहीं मिल पाती, ये कहना ठीक नहीं होगा। बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर जो समन्वय है, जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें बड़ी कमी है। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को जो सूचना मिलती है वो राज्य की जो खुफिया एजेंसी है या जो स्थानीय खुफिया एजेंसी है वो सूचनाएं एक दूसरे को किस तरीके से आदान प्रदान करते हैं, क्या समय पर ये सूचनाएं मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं, और सूचना मिलने के बाद उन पर किस तरीके से, किस सक्रियता के साथ अमल किया जाता है। तो ये तमाम मसले हैं और ये कहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं होगा और ये कहना बिल्कुल जायज भी नहीं होगा कि खुफिया तंत्र को इसकी सूचना नहीं रही होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर वहां पर माओवादी, और संजय दावा भी यही किया जाता है कि नक्सली गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, हमारी नजर रहती है कि नक्सली क्या कर रहे हैं, किस तरह की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। ये तमाम तरह की बातें सामने आती है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। लेकिन कल जो कुछ भी हुआ सुकमा में 4 बजे के बाद से जो भी नक्सलियों ने तांडव मचाया, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल, खुफिया विभाग एक भारी भरकम अमला ही खुद इस कहा जा सकता है इस पूरे वाकये पर नजर रखता है, न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि केंद्रीय स्तर पर। और ये कहीं ना कहीं जो खुफिया तंत्र होते हैं आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और ये सूचनाओं का इस प्रकार आदान प्रदान करते हैं कि इस प्रकार की वारदातों को रोका जा सके। तो ये जो तमाम जो दावे किए जाते हैं कि नक्सली गतिविधियों पर लगातार लगाम कसी जा रही है और जो सूचना तंत्र है वो मजबूत किया जा रहा है, तो ये तमाम दावे फिलहाल तो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से जी चलिए संजय, आप बने रहिए। इस बीच दर्शकों को हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में माओवादियों का सबसे बड़ा हमला हुआ है, देश का सबसे बड़ा हमला है ये, और अब तक 29 लोगों की हत्या हो चुकी है इस हमले में। तो वहीं 35 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। तो वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं पुलिस महानिदेशक रामनिवास ने हमले में 32 लोगों के घायल होने की पुष्टि भी कर दी है। तो आप दरभा के जंगलों की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर तलाशी अभियान लगातार जारी है। 35 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी खोज की जा रही है इन जंगलों में, और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि शवों की संख्या और बढ़ सकती है। और कल शाम से लेकर अब तक आपको बता दें कि शवों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। पहले 17 लोगों की मौत की पुष्टि की थी गृह मंत्रालय ने, लेकिन अब 29 लोगों की मौत हुई है और ये आंकड़े और बढ़ भी सकते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय उपाध्याय लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, 35 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, 35 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन जो अनाधिकारिक आंकड़े हैं उसमें ये संख्या 50 की बताई जा रही है कि इससे ज्यादा लोग अभी भी लापता है, जिन पर जब नक्सली हमला हुआ था तो उस समय लोग बदहवास होकर भागे थे और कई लोग ऐसे भी थे जो कि उसमें घायल हुए थे। तो फिलहाल उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है, उस बारे में कोई सूचना नहीं मिल पा रही।